हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है, मैंने कॉपी में लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स एक्स फोर माइनस 12x³ प्लस 4x² माइनस 13x प्लस 9 एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन। इसमें बोले फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, द इंटरवल ऑफ द डिफरेंस बीइंग यूनिटी। ठीक है, डिफरेंस बीइंग यूनिटी की बात करता है यहाँ पे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जो फंक्शन दिया उसको लेट एफ एक्स करके कर लिए। फिर इसका जो कोफिशिएंट है ना, सबको कुछ ना कुछ मान लेंगे। ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx1 प्लस e। ठीक है, इन सबको कुछ ना कुछ हम मान लिए, इसके कोफिशिएंट को कुछ, इसके n को। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं x, तो इसको e मान लेंगे। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मानेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब इसमें क्या करना होता है ना स्टूडेंट्स, देखो ये जो फंक्शन हमारा है लेट एफ एक्स वाला, इन सब का हम कोफिशिएंट लिखेंगे। 1 माइनस 12 42 माइनस 13 एंड 9। ठीक है, फिर हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे जैसे इसमें बना हुआ है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब इस स्टेप को ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टेप यहाँ पे भी रिपीट होगा, यहाँ पे भी रिपीट होगा और यहाँ पे भी रिपीट होगा। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट है। अब देखो, पहले क्या हम करते हैं, इस डायरेक्ट मेथड या फर्स्ट मेथड में हम जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट होता है उसके नीचे 0 लिखते हैं। फिर इन दोनों को ऐड कराते हैं। क्या है यहाँ पे 1, ये जो आया 1, अब इसका इससे इंटू कराएंगे। क्या आएगा यहाँ पे 1। फिर इन दोनों को ऐड कराएंगे, यहाँ पे क्या आएगा -11। फिर ये जो आएगा इसका फिर इससे इंटू करेंगे, -11 यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों का प्लस कराएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 31 का फिर से 1 में इंटू करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 31 में इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा 1। और लास्ट की कोफिशिएंट जो रहेगा छोड़ देते, तो इसको हम कुछ मान लेते, ई मान लेते हैं सपोज। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अब ये जो हमारे टर्म्स बचे हैं, अब इसको देखो, अब फिर फर्स्ट के नीचे 0 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा पहले 0 लिखेंगे। फिर इन दोनों को प्लस कराएंगे, क्या आएगा 1। इन दोनों का इंटू कराएंगे, क्या आएगा 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा -9। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा -18 और इसको प्लस करेंगे, क्या आएगा 13। अब इसको छोड़ देते हैं, एक लास्ट वाले को हमेशा हम छोड़ देते हैं, तो इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, फिर हम करेंगे 1 के नीचे 0 लिखेंगे। इन दोनों को प्लस कराएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1। इन दोनों को इंटू कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3। फिर इन दोनों का हम प्लस करते, -6 आता है, लास्ट वाले को छोड़ देते, तो इसको सी मान लेते हैं। अब देखो, अब 1 के नीचे फिर 0 आता है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 1। फिर इन दोनों को इंटू कराएंगे, क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको b इसको a। तो मैंने ABCD इसलिए बताया क्योंकि हम यहाँ पे माने हैं ना ABCDE, हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी है, तो हम निकाल लिए। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 13, d की वैल्यू 1, e की वैल्यू 9। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो ना, क्योंकि अब देखना सबसे हाईएस्ट वाला और सबसे लोअर वाला सेम रहता है, बाकी सब चेंज होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मैं आपको इससे बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको करके बताऊंगी प्रॉपर, ताकि आप, एक तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया था। अब देखो, यहाँ पे 2 लिखो, -3 लिखा, 3 लिखा, -10 लिखा। ठीक है, मैंने लग रहा है थोड़ा टेबल गड़बड़ बना दी है। यहाँ पे मुझे लाइन एक्चुअल खींचनी नहीं चाहिए थी, इसको काटो, हटाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। -2 3 3 -10 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस सब का
जैसे ये यहाँ पे मैसेज लेट एफ एक्स उस वाले जैसे प्रोसीजर किए थे ना, लेकिन हमारा MCQ है ना, तो मैं तो आपको शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करती हूँ कि आपका बस काम हो जाए। ठीक है, तो हमें अब ऐसा वैल्यू निकालना है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे पहले हम ज़ीरो लिखते हैं। फर्स्टली मैंने यही बताया था कि पहले ज़ीरो लिखते हैं, इन दोनों को ऐड कराएंगे, क्या आएगा यहाँ पे 2। इसका इससे इंटू कराओ, क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। -3 + 2 ऐड कराएंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे -1। -1 × 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे -1। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 2। ये लास्ट वाला हम छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ दिया यहाँ पे। ये टेबल आप नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है, क्योंकि मुझे मोबाइल भी पकड़ना रहता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे हम फिर से ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, 0 प्लस इसमें ऐड करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 2। 2 × 2 कितना होगा 4, कितना यहाँ पे 3। ये लास्ट वाले टर्म को छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो इसको मान लो D मान लिया, इसको मान लो C मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 3 मानते हैं और यहाँ पे 0 कितना है यहाँ पे बताओ 2 प्लस करने पर, और इसको छोड़ देते हैं, तो ये आ गया B, ये आ गया हमारा A। तो हम इक्वेशन हमें क्या मिला, इक्वेशन हमें मिला 2x³ -3x² + 2x - 10। यहाँ पे माइनस होगा स्टूडेंट्स, नहीं यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है। तो ये देखो, ये हमारा माना ये वाला है इक्वेशन। ठीक है, हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब देखो मैंने बताया था ना, अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो सबसे हाईएस्ट वाला सबसे लोअर वाला सेम रहता है। ये हमारा सबसे हाईएस्ट और सबसे लोअर वाला सेम है, तो मतलब हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। अब एक और मेथड होता है स्टूडेंट्स, देखो ये एक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट मेथड है, और एक मेथड है ये सेकेंड मेथड या सिंथेसिस डिवीजन मेथड ऑफ डी अटैच कोफिशिएंट। तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।